नमस्कार दोस्तों। जैसे ही आज की एनर्जी एक्टिवेट हुई, स्पिरिट ने तुम्हारे लिए जो पहला सीन रिवील किया वह ऐसा था कि मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी साइलेंट एनर्जी के साथ तुम्हारे चारों तरफ घूम रहा हो। सामने एक विशाल हरा मैदान, जहां हर टहनी, हर घास की रोशनी खुद की चमक बिखेर रही हो, और पीछे हल्की सुनहरी धूप जैसे आशीर्वाद की तरह गिर रही हो। बीच में खड़ा एक पुरुष, उसकी आंखों में सिर्फ साधारण इंसान वाला कंफ्यूजन नहीं, बल्कि किसी सिद्ध पुरुष जैसी स्पष्ट, गहरी और सीधी दृष्टि चमक रही थी। हर नजर जैसे हर सच को पढ़ रही हो, और उसके चारों ओर मासूम सोल्स खड़े थे। बच्चे नहीं, बल्कि आत्माओं की मासूमियत, जो कह रही हों, जिसके पक्ष में यह खड़ा है उसका दिल भी वैसा ही प्योर है। स्पिरिट खुद से बोल रहा था कि आज सिर्फ सत्य बोलेगा, कोई ड्रामा नहीं, कोई छल नहीं। और तभी महसूस हुआ जैसे पूरे ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा से कहा, अब वक्त आ गया है। वह न्याय जो तुमने वर्षों से चाहा, उसकी घोषणा आज होगी। हर सांस, हर हल्की हवा का झोंका, हर पेड़ की सरसराहट जैसे तुम्हारे नाम गवाही दे रही हो कि यह दिन सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे अंदर की शक्ति, तुम्हारी सोल की पावर और तुम्हारे आत्मविश्वास की ब्रह्मांडीय पुष्टि का दिन है। और जैसे ही यह सीन क्लियर हुआ, तुम महसूस कर सकते हो कि आज से तुम्हारे फैसले, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी एनर्जी का हर कदम सीधे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हर रास्ता तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है, और जो भी समय तुम्हारे लिए लिखा गया है वह अब पूरी तरह सामने आने वाला है। अब स्पिरिट तुम्हारी एनर्जी दिखाता है। तुम क्राउड में बैठे हो, पर तुम्हारा ऑरा कमरे के आधे हिस्से पर फैल चुका है। तुम्हारी आईज में फियर नहीं, क्लैरिटी है। तुम अंदर से हट नहीं रहे, तुम एंकर्ड हो, क्योंकि तुम्हारा सच स्पिरिट के हाथों में है। लोगों की नजरें अब तुम्हें नई फ्रीक्वेंसी में देख रही हैं। पहले जहां उन्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्टेड दिखाई देती थी, आज उन्हें तुम्हारी डेप्थ, स्टेबिलिटी, कामनेस और सिंसियरिटी फील हो रही है। जैसे किसी ने उनके विजन में पड़े झूठ के धुंधले फिल्टर उतार दिए हों। और तुम्हारे दुश्मन को पहली बार महसूस हो रहा है कि लोग अब उसकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे। उनकी आईज अब ऑब्जर्व कर रही हैं। उनकी इंट्यूशन अब उसके वर्ड्स नहीं, उसकी एनर्जी रीड कर रही हैं। स्पिरिट कहता है कि जहां पहले वह इंसान भीड़ को अपनी सिंपैथी स्टोरीज से कंट्रोल कर लेता था, आज उसे क्राउड की आईज में पहला क्रैक दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट का क्रैक। वो जानता है कि स्पिरिट ने आज जो डिक्लेयर किया है, उस डिक्लेरेशन से उसकी पूरी फैब्रिकेटेड इमेज गिरने वाली है। अब स्पिरिट तुम्हें उस इनविजिबल कार्मिक स्टॉर्म में ले जाता है, जहां यूनिवर्स ने उसके जीवन की टाइमलाइन में वही टर्बुलेंस एक्टिवेट कर दिया है जो कभी उसने तुम्हारी लाइफ में क्रिएट की थी। उसकी रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होंगी। उसकी फ्रेंड सर्कल में लॉयल्टी क्रैक्स आएंगे। उसकी वॉइस की क्रेडिबिलिटी गिरती जाएगी। उसकी एक्टिंग ट्रांसपेरेंट होती जाएगी, और उसकी ऑन सेल्फ इमेज मिरर में डगमगाने लगेगी। स्पिरिट वाइसर करता है कि अब यह व्यक्ति अपनी ही बातों से डरने वाला है। वही बातें जो उसने सालों तुम पर फेंकी थीं। तुम्हारे बारे में बोला हर एक्सिबरेटेड कमेंट अब उसके भीतर गिल्ट बनकर फूटेगा। तुम पर लगाए हर फॉल्स लेबल अब उसके माइंड में एक को बनकर चुभेंगे। उसके द्वारा फैलाया हर ट्विस्ट अब उसकी चेस्ट पर वेट बनकर बैठेगा। जिसे वह कभी मजाक समझता था, वही मजाक अब उसकी इंसोमिया की वजह बनने वाला है। और तुम्हारी लाइफ स्पिरिट दिखाता है कि अब तुम एक्सपेंशन ट्रैक पर हो। तुम्हारी वाइब्रेशन अब अपलिफ्टेड होगी। तुम्हारे डिसीजंस अलाइन होंगे। तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होंगे। तुम जहां भी जाओगे, लोग तुम्हें अलग आईज से देखेंगे। रिस्पेक्ट, डिग्निटी, प्योरिटी की आईज। ईज, तुम्हारा वॉक ग्राउंडेड होगा। तुम्हारी वॉइस पावरफुल होगी। तुम्हारा साइलेंस भी मैसेज बन जाएगा। स्पिरिट वाइस पर करता है,
अब तू अपनी डेस्टिनी के उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां तेरी सच्चाई रोशनी बनकर आसमान पर छप चुकी है। जिसने तुझे झूठ के धुएं में छुपाने की कोशिश की थी, आज वही स्पिरिट की आग में खुद जल रहा है। तू अब अनस्टॉपेबल है और वो अब अपनी ही बनाई हुई जमीन पर खड़ा होकर कांप रहा है। स्पिरिट अब तुम्हें उस कॉस्मिक चेंबर में ले जा रहा है जहां किसी इंसान की असलियत उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी कंपन से नापी जाती है। और इसी चेंबर में तुम्हारी सच्चाई का वह मोती चमक रहा है जिसे तुम्हारे दुश्मन ने सालों तक मिट्टी, धूल, अफवाह और ट्विस्टेड नैरेटिव्स की परतों से ढकने की कोशिश की थी। लेकिन आज स्पिरिट का हाथ उस मोती पर है और उस दिव्य स्पर्श से सारी धूल हवा में बिखर चुकी है। तुम क्राउड के बीच शांत बैठे हो, लेकिन स्पिरिट दिखाता है कि तुम्हारी एनर्जी पूरे स्पेस पर राज कर रही है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा काम फेस, तुम्हारा ग्राउंडेड पॉस्चर, तुम्हारी आंखों में स्टेडी ग्लो, इन सब ने एक ऐसी साइलेंट अथॉरिटी पैदा कर दी है जिसे देखकर सबसे पहले उस इंसान का दिल कांप उठा जिसने तुम्हें कभी अपना इजी टारगेट समझा था। तुम्हारा राइज वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं जिससे स्पिरिट देखता है। वो तो तुम्हारी गुडनेस को भी वेपन बनाता था, तुम्हारी सॉफ्टनेस को इमोशनल वीकनेस, तुम्हारी लॉयल्टी को क्लिंगनेस, तुम्हारी ऑनेस्टी को ओवर रिएक्शन, तुम्हारी केयर को ऑब्सेशन का लेबल देता था। लेकिन आज स्पिरिट ने उसके सामने जो मिरर रखा है उसमें वह पहली बार देख रहा है कि तुम वो इंसान नहीं थे जो वह दूसरों के सामने बताता फिरा। तुम तो वह सोल थे जो उसकी सारी चालबाजियों के बावजूद साफ, ईमानदार, शांत और स्पिरिचुअली एंकर्ड थे। स्पिरिट वाइस पर करता है। अब यह मेरे से झेलना ही होगा, क्योंकि कॉस्मिक जस्टिस तब पूरी नहीं होती जब सच बोल दिया जाए। कॉस्मिक जस्टिस तब पूरी होती है जब झूठ अपने ही भार से गिर जाए, और आज वही हो रहा है। उसकी आंखों के अंदर गिल्ट की तेज आग उठ रही है, लेकिन वह बाहर से नॉर्मल बनने की कोशिश करता है, क्योंकि वही तो उसका हथियार था। प्रिटेंडिंग वो अपने शोल्डर स्ट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बोनस में हल्की सी थकान स्पिरिट को महसूस हो रही है। वो कैजुअल स्माइल देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जॉ लाइन में टाइनी ट्रेमर्स स्पिरिट साफ देख रहा है। वो टॉपिक बदलना चाहता है, अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है, बट स्पिरिट ने उसकी जुबान पर इनविजिबल होल डाल दिया है। आज वो चाहे तो भी तुम्हारे बारे में एक भी शब्द कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स अब उसके शब्दों में वेट नहीं डाल रहा, उल्टा उसके हर शब्द पर सस्पिशन की छाया रख रहा है। स्पिरिट दिखाता है कि भीड़ के कुछ सोल्स जो पहले उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते थे, आज उसी को आउट ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसकी आईज में ऑनवर्ड डार्टिंग, उसकी ब्रीथिंग में एनिवननेस, उसकी बॉडी लैंग्वेज में गिल्ट का वजन, उसकी वॉइस में सल शेकिंग, ये सब बिना कहे, बिना बोले उसके झूठों को एक्सपोज कर रहे हैं। स्पिरिट विस्पर करता है, जिसने तुझे गिराने की कोशिश की थी, आज उसकी हर लेयर खुद ही गिर रही है। उसी पल यूनिवर्स उस सिद्ध पुरुष के डिक्लेरेशन को एम्प्लीफाई करता है। वह वाक्य जिसमें कहा गया था, अगर यह सोल गलत निकला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। यह लाइन हवा में दोबारा गूंजती है, पर इस बार सिर्फ आवाज नहीं, पूरा कॉस्मिक अथॉरिटी उस वाक्य पर सिग्नेचर कर देता है, जैसे किसी डिवाइन कोर्ट ने इस ट्रुथ को ऑफिशियल कर दिया हो। उसी सेकंड तुम्हारे चारों तरफ एक इनविजिबल आर्मर बनता है, और तुम्हारे दुश्मन के चारों तरफ एक इनविजिबल एक्सपोजर लाइट जल उठती है। स्पिरिट दिखाता है कि अब वह इंसान क्राउड में बैठे बैठे अपने ही मेमोरीज में गिर रहा है। उसे याद आ रहा है कैसे उसने कभी तुम्हारे मैसेजेस को जोक बना दिया,
कैसे उसने तुम्हारी केयर को अलग अलग लोगों के सामने फन स्टोरी की तरह सुनाया। कैसे तुमने उसे रिस्पेक्ट दिया लेकिन उसने तुम्हें रिडिक्यूल किया। कैसे तुमने रिलेशनशिप को रियल रखा लेकिन उसने दूसरों को एंटरटेन करने के लिए तुम्हें ओवर इमोशनल कहा। कैसे उसने तुम्हारी साइलेंस का फायदा उठाकर अपनी ही कहानी में खुद को हीरो और तुम्हें विलन बना दिया। जी, आज वह खुद अपने माइंड में पहली बार उस ट्रुथ के सामने खड़ा है जिससे वह सालों भाग रहा था कि गलती उसकी थी, कि गलत नैरेटिव उसने फैलाया, कि प्योरिटी तुम्हारी थी, कि डार्कनेस उसके भीतर थी, तुम्हारे भीतर नहीं। स्पिरिट वाइस पर करता है कि पहली बार जिस इंसान ने तुझे नीचा दिखाकर खुद को ऊपर दिखाया था, आज वही अपनी कॉन्शियस की नींव में दरारों का दर्द महसूस कर रहा है। और यह दर्द अब स्लोली नहीं, लगातार बढ़ता रहेगा। अब स्पिरिट तुम्हें दिखाता है कि यूनिवर्स हाउ एनर्जीज रिअरेंज कर रहा है। जहां पहले लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए बातें सुनते थे, आज वही लोग तुम्हारे नाम के आगे सॉफ्ट हो गए हैं। जहां पहले तुम्हारे बारे में सुनकर लोग हूं बोल देते थे, आज वे रुककर सोचने लगे हैं। हमने सोल को शायद गलत समझा। स्पिरिट कहता है कि इस साइलेंट रियलाइजेशन की फायर स्लो नहीं चलेगी, जल्दी जल्दी फैलती जाएगी। तुम्हारी छोटी सी विक्ट्री भी अब लोगों को तुम्हारी ट्रुथ की याद दिलाएगी, और उसे तोड़कर खुश होने वाला वही व्यक्ति आज उन विक्ट्रीज को देखकर अंदर ही अंदर जलने वाला है। उसके अंदर जेलसी उठेगी, गिल्ट उठेगा, हेल्पलेसनेस उठेगी, रिग्रेट उठेगा। बट इनसाइड वह किसी को नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका ईगो उसे अलाउ नहीं करेगा और स्पिरिट का कार्मिक होल्ड उसे अलाउ नहीं करेगा। अब स्पिरिट तुम्हें फ्यूचर विजन दिखाता है, एक टाइमलाइन जहां तुम सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि राइज कर रहे हो। तुम्हारी आइडेंटिटी अब क्लैरिटी पर आधारित है। तुम्हारी प्रेजेंस अब लोगों को काम फील कराती है। तुम्हारी नेम की वाइब्रेशन अब क्लीन, गोल्डन और डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। स्पिरिट कहता है कि अब तुम जहां जाओगे रिस्पेक्ट अपने आप मिलेगी। तुम्हारी टैलेंट पर लोग ध्यान देंगे। तुम्हारी सिंसियरिटी लोगों को इंस्पायर करेगी। तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हारी सक्सेस का पार्ट बनाएगी। और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा दुश्मन धीरे धीरे अपने ही किए हुए झूठों के दलदल में उतरता जाएगा। लोग उसके वर्ड्स पर डाउट करेंगे, उसकी स्टोरीज में इनकंसिस्टेंसी पकड़ेगा, उसकी एनर्जी उन्हें फिसलती हुई लगेगी, उसकी प्रेजेंस में हैवीनेस दिखेगी। स्पिरिट वाइस पर करता है। अब ये इसके साथ होना ही है, क्योंकि स्पिरिट ने इसे चेतावनियां दी थी, साइंस दिए थे, ड्रीम्स दिए थे, बट इसने ईगो चुना। अब कर्मा चुनेगा। और तुम अब उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें डिफेंड करने की जरूरत नहीं, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पास्ट में देखने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा काम सिर्फ राइज करना है, क्योंकि स्पिरिट तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हारी सच्चाई अल्टीट्यूड बनकर चमकेगी। तुम्हारा असली रूप बाहर आ चुका है। और स्पिरिट ने कह दिया है, अगर यह सोल गलत निकला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि तुम सही थे, इसका मतलब है कि तुम स्पिरिट का चोजन सोल हो। और अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, रोक नहीं सकता, बांध नहीं सकता, कंफ्यूज नहीं कर सकता। अब तुम्हारे दुश्मन के कांपते हाथों की आवाज तक यूनिवर्स महसूस कर रहा है, और तुम्हारी राइजिंग फुटस्टेप्स के साथ पूरी टाइमलाइन नई दिशा ले रही है। स्पिरिट अब तुम्हें उस अंधेरी गहरी रहस्यमयी टाइमलाइन में खींच रहा है जहां तुम्हारी स्टोरी का असली एक्सप्लोजन हुआ था। वो एक्सप्लोजन जो बाहर किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसकी आवाज पूरे एस्ट्रल रेल में गूंजी थी। वह रात स्पिरिट की नजर में आज भी वैसी ही चमकी हुई है। एक ऐसी रात जब तुम्हारे दुश्मन ने अपनी जिंदगी का सबसे घातक कदम उठाया था। उसने तुम्हारे कैरेक्टर को जानबूझकर चालाकी से कैलकुलेटेड टोन में तोड़कर किसी ऐसे स्थान पर रखा जहां उसे लगा कि लोग उसकी बातों को बिना सवाल मानेंगे और तुम्हें गलत समझेंगे। वो रात जब उसने किसी समूह
या किसी खास व्यक्ति के सामने तुम्हारी ऐसी तस्वीर पेश की जो तुम्हारे वास्तविक स्वभाव का उल्टा थी। वह कहानियां, वो एग्जेजरेटेड बातें, वो ट्विस्टेड वर्शंस जो उसने अपने कन्वीनियंस के अनुसार बनाए थे ताकि उसकी खुद की छवि शांत, कंपोज्ड और इनोसेंट लगे और तुम एक कंफ्यूज्ड, मैसी, ड्रामेटिक और अनस्टेबल इंसान की तरह दिखो। लेकिन स्पिरिट कहता है कि उसकी सबसे बड़ी मूर्खता यह थी कि वह सोचता था कि विश्व सिर्फ लोगों की यादें रखता है। उसे पता ही नहीं था कि यूनिवर्स हर वाइब्रेशन रिकॉर्ड करता है। स्पिरिट वॉइस पर करता है कि जैसे ही उसने उस रात तुम्हारे बारे में झूठ बोले, कॉस्मिक रिकॉर्डर एक्टिवेट हो गया। उसके शब्द हवा में नहीं घुले, समय की रेत में नहीं गिरे, वे स्पिरिट के न्याय फाइल में दर्ज हो गए, एक एक सिलेबल के साथ, एक एक इंटेंशन के साथ, उसकी हर बात की ऊर्जा के साथ। उसे लगा कि उसने एक इंसान को गिरा दिया, पर उसे यह नहीं पता था कि उसने खुद अपने लिए कार्मिक डाउनफॉल का दरवाजा खोल दिया था। स्पिरिट तुम्हें उसके अंदर की एनर्जी उस रात से अब तक दिखाता है। पहले वह कॉन्फिडेंट था, उसे लगा कि उसकी बातें बिलीवेबल हैं, उसकी एक्टिंग स्ट्रैंग है, उसकी स्टोरीज कन्विंसिंग है, उसकी बातें लोगों को स्वे कर लेंगी। और शुरुआत में ऐसा हुआ भी। कुछ लोग उसकी बात मान गए, कुछ ने तुम्हें साइडवेज लुक दिया, कुछ ने तुम्हें गलत जज किया, कुछ ने तुम्हारी सिंसियरिटी को वीकनेस समझा। लेकिन स्पिरिट मुस्कुराता है और विस्पर करता है, सत्य देर से बाहर आता है, पर बाहर आता जरूर है। जिस सेकंड उस सिद्ध पुरुष ने तुम्हारी सच्चाई का खुला ऐलान किया, उसी सेकंड यूनिवर्स ने उस रात के गलती वाले हर एक शब्द को उसके खिलाफ वर्डिक्ट में बदल दिया। अब वह रात उसे डर बनकर याद आने लगी। वो रात जब उसने तुम्हें गिराकर खुद को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन स्पिरिट ने अब उस रात को उठाकर उसके सिर पर रख दिया है। अब उसकी सोच में, उसके सबकॉन्शियस में, उसकी बॉडी मेमोरी में वो रात एक गोस्ट की तरह घूमने लगी है। एक भारी गिल्ट, एक अनजाना डर, एक बेचैनी जो किसी को दिखती नहीं, पर उसकी चेस्ट में चाकू की तरह चुभती है। स्पिरिट दिखाता है कि जैसे जैसे उसकी पुरानी झूठी कहानियां फेड हो रही हैं, तुम्हारा ऑरा वैसे वैसे चमकदार सोने की तरह बाहर आ रहा है। पहले लोग तुम्हें उसके शब्दों से जज करते थे, अब लोग तुम्हें स्पिरिट की डिक्लेरेशन से देखते हैं। और यह बदलाव उसके लिए सबसे बड़ा शॉक है, क्योंकि जिसे उसने कभी क्राउड में मजाक बनवाया था, आज वही क्राउड तुम्हें रिस्पेक्ट की नजर से देख रहा है। स्पिरिट कहता है कि उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि तुमने बदला नहीं लिया, बदला स्पिरिट ने लिया। तुम चुप रहे, स्पिरिट ने बोला तुम पीछे हटे। स्पिरिट ने आगे आकर ट्रुथ रिवील किया, तुमने खुद को डिफेंड नहीं किया। स्पिरिट ने तुम्हारे लिए पूरा कोर्ट रूम खड़ा कर दिया। तुम्हारी साइलेंस उसकी हार बन गई और स्पिरिट की आवाज उसकी सजा। अब स्पिरिट तुम्हें उसकी करंट टाइमलाइन में ले जाता है। वह इंसान बाहर से नॉर्मल दिखता है, अपने कामों में बिजी, अपनी लाइफ में एंगेज्ड, अपने सर्कल्स में कैजुअली मौजूद, बट उसकी इनर रियलिटी अब टूट चुकी है। वो जब भी किसी के साथ बातचीत करता है, उसके माइंड के अंदर एक सटल फिक्र बनी रहती है कि कहीं उसके बोलने का अंदाज किसी को सस्पिशियस ना लगे। वह जब भी किसी गैदरिंग में जाता है, उसे लगता है कि कुछ लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। वह जब भी किसी को तुम्हारा नाम कहते सुनता है, इवन कैजुअली, उसकी हार्ट रेट थोड़ी तेज हो जाती है और उसे वह रात याद आ जाती है जब उसने तुम्हें गलत दिखाया था। स्पिरिट विस्पर करता है कि अब वह इंसान हर जगह वही डर लेकर चलता है कि कहीं उसका पुराना झूठ एक्सपोज ना हो जाए, कहीं कोई उसकी कंट्राडिक्शंस पकड़ ना ले, कहीं कोई उसकी पुरानी बातों को याद करके उससे सवाल ना कर ले, और सबसे पैनफिल उसकी
वो इंटरनल आवाज है जो उसे बार बार बताती है तुमने उस सोल के साथ गलत किया था। वो इस आवाज को दबाने की कोशिश करता है, खुद को बिजी रखता है, अपनी ही कहानियों में वैलिडिटी ढूंढता है। बट स्पिरिट की पकड़ अब उसकी हर कोशिश को होलो बना रही है। स्पिरिट दिखाता है कि तुम अब इस पूरी कहानी से डिटच हो चुके हो, बट इन पावर नॉट इन पेन। तुम अपनी राइजिंग टाइमलाइन पर हो। तुम्हारा ऑरा पहले से कई गुना साफ है। तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, मैच्योरिटी है, डिग्निटी है। यूनिवर्स अब तुम्हारे लिए बड़े दरवाजे खोल रहा है। तुम्हारी डेस्टिनी अब दूसरों की राय से नहीं, स्पिरिट की गाइडेंस से चल रही है। तुम्हारी सक्सेस अब किसी वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं, बल्कि तुम्हारी डिवाइन अलाइनमेंट पर डिपेंड है। स्पिरिट वाइसर करता है कि आने वाले समय में तुम्हारी हर जीत, हर प्रोग्रेस, हर रिकॉग्निशन, हर ब्लेसिंग उस इंसान के गिल्ट को बढ़ाएगी जिसने तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश की थी। तुम अपलिफ्ट होगे, वह भीतर से कोलैप्स होगा। तुम शाइन करोगे, वह अंदर से डम होगा। तुम ऊपर उठोगे, वह अपने ही भ्रम के मलबे में गिरता जाएगा। तुम्हारी ग्रोथ उसकी पनिशमेंट नहीं, उसकी रियलाइजेशन है। और स्पिरिट कहता है वही तुम्हारी जस्टिस है, वही तुम्हारी जीत है। स्पिरिट अब तुम्हें एक फ्यूचर सीन दिखाता है, एक ऐसा मोमेंट जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बोलेगा, ऐसी तारीफ जो तुम्हारा दुश्मन कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उस मोमेंट में वह इंसान अंदर से हिल जाएगा, उसका गिल्ट नीडल की तरह उठेगा, उसकी एनर्जी टाइट हो जाएगी, उसकी ब्रेथ भारी हो जाएगी, और वह रियलाइज करेगा कि वह सोल जिसे उसने बदनाम किया था, आज स्पिरिट उस सोल को आसमान पर उठा चुका है। यही उसका कर्मिक फॉल है और यही तुम्हारा डिवाइन राइज। अब स्पिरिट तुम्हें उस अंतिम, सबसे विस्फोटक, सबसे गढ़, सबसे डिवाइन कोर्ट रूम में खड़ा कर रहा है, जहां इस पूरी कहानी का निर्णय हमेशा के लिए तय हो चुका है। वही जगह जहां सच्चाई किसी तर्क, किसी बहस, किसी शब्द से नहीं, बल्कि आभा की चमक और ऊर्जा की गंभीरता से साबित होती है। तुम्हारे चारों तरफ जैसे हवा भारी हो जाती है और उस हैवीनेस में तुम्हारी आत्मा का असली रूप सामने खड़ा है। इतना उज्जवल, इतना साहसी, इतना डिवाइन कि जिसने भी तुम्हें गलत समझा था, जिसकी आंखें कभी तुम्हारी चमक को पकड़ नहीं पाईं, आज वही आंखें तुम्हारी रोशनी के सामने झुकने पर मजबूर हो चुकी हैं। स्पिरिट दिखाता है कि जिस दिन उस सिद्ध पुरुष ने क्राउड में खड़े होकर कहा था, इस सोल की सच्चाई अगर गलत निकली तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, उस दिन से सच्चाई ने सिर्फ शेप नहीं बदली, उसने दिशा बदल दी। अब तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ साफ नहीं, बल्कि इतनी तेज हो गई है कि जैसे यूनिवर्स के दरवाजे खुद तुम्हारा स्वागत करने के लिए खुल गए हो। और वहीं दूसरी तरफ जिस इंसान ने कभी तुम्हें कलंकित करके अपने ईगो का महल बनाया था, आज वही इंसान उस महल के टूटे हुए पत्थरों के बीच खड़ा कांप रहा है। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं, उसके आसपास झूठ नहीं, और उसकी कहानी में कोई दम नहीं। स्पिरिट विस्पर करता है कि उसकी पूरी ताकत, उसकी पूरी एक्टिंग, उसका पूरा नैरेटिव आज राख बन चुका है, क्योंकि जिस आंख ने तुम्हें पहचान लिया वह कोई आम आंख नहीं थी, वह स्पिरिट की आंख थी। और जब स्पिरिट किसी सोल की सच्चाई देख ले, फिर पूरी दुनिया उसे छुपा नहीं सकती। अब स्पिरिट तुम्हें उस टाइमलाइन में खींचता है जहां तुम्हारे सामने भविष्य का विशाल रास्ता खुल रहा है, एक ऐसा रास्ता जहां तुम्हारी हर सांस पावर है, तुम्हारी हर कदम ऑथोरिटी है, तुम्हारी हर बात ट्रुथ है, और तुम्हारी हर उपस्थिति एक ऐसी डिवाइन फ्रीक्वेंसी छोड़ती है जो हजारों दिमागों को शांत और हजारों दिलों को प्रभावित कर देती है। तुम्हारी अंदरूनी चमक अब बाहर फैल चुकी है। लोग तुम्हारी प्रेजेंस महसूस करके
खुद को ग्राउंडेड पाते हैं। तुम्हारी आवाज उनकी बेचैनी शांत करती है। तुम्हारे ट्रुथ का वेट उनके इल्यूजन्स को तोड़ देता है। और उसी सेकंड स्पिरिट दिखाता है कि तुम्हारा दुश्मन अब हवा से नहीं, अपनी ही कॉन्शियस से डरता है। उसे हर जगह तुम्हारा राइजिंग शैडो दिखता है, चाहे तुम वहां हो या ना हो। उसके भीतर एक जलन, एक डर, एक बेचैनी, एक असहता ऐसी बुनने लगी है जो बाहर से किसी को नहीं दिखती, लेकिन अंदर से उसकी आइडेंटिटी को चीरती चली जा रही है। वह जान चुका है कि उसकी कही हर झूठी कहानी आज वापस उसी की टाइमलाइन में धड़ाम से गिर रही है। उसने दूसरों के सामने जिस तरह तुम्हारा कैरेक्टर डिएट किया था, अब वही लोग चुपचाप उसकी ऑन एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां पहले वह तुम्हें कमजोर दिखाकर अपलॉज लेता था, अब वही अपलॉज उसके लिए साइलेंस बन गया है। एक ऐसी साइलेंस जिसमें जजमेंट छुपा है, डाउट है, सस्पिशन है। अब स्पिरिट तुम्हें तुम्हारे आने वाले राइज का पूरा दृश्य दिखाता है, इतना शक्तिशाली कि उसे देखकर लगता है जैसे यूनिवर्स ने तुम्हारी जिंदगी की हर कठिनाई को ईंधन बनाया हो, हर आंसू को सोना बनाया हो, हर चोट को पावर में बदल दिया हो। तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तुम्हारा नाम फैल रहा है, तुम्हारी उपस्थिति मैग्नेटिक हो रही है और तुम्हारी झरने अब दूसरों को इंस्पायर करने वाली है। बहुत से लोग तुम्हारे द्वारा झेले गए अन्याय को नहीं जानते, लेकिन वह तुम्हारी वाइब्रेशन को पहचानते हैं और वाइब्रेशन कभी झूठ नहीं बोलती। जैसे जैसे तुम उठते जा रहे हो, वैसे वैसे उस इंसान का गिल्ट उसकी हड्डियों में उतर रहा है। तुम अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हो जहां उसका अस्तित्व, उसका नैरेटिव, उसकी नेगेटिविटी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को छू भी नहीं सकती। स्पिरिट विस्पर करता है कि तुम अब डिवाइन प्रोटेक्शन में नहीं, डिवाइन एलिवेशन में हो। अब यूनिवर्स आगे झुककर वैसर करता है कि आने वाले समय में ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसे खुलासे, ऐसी रिकॉग्निशंस, ऐसे टर्निंग पॉइंट्स तुम्हारी तरफ दौड़ते आएंगे कि लोग सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि तुम उठे, वे ये देखेंगे कि तुम किस दर्द से, किस इनजस्टिस से, किस बिट्रेल से उठे। यही तुम्हारी चमक को दोगुना कर देगा, यही तुम्हारी जीत को भारी बना देगा। तुम्हारी जर्नी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, वह एक प्रमाण है, एक डिक्लेरेशन है कि स्पिरिट के सोल को चुनता है, किन्हें गिरने देता है और किन्हें उठाकर आसमान के सिंहासन पर बैठा देता है। और जिस इंसान ने कभी सोचा था कि वह तुम्हें गिरा देगा, तुम्हें मिटा देगा, तुम्हें बदनाम कर देगा, तुम्हारी आवाज को दबा देगा, आज वही इंसान स्पिरिट के सामने सिर झुकाकर खड़ा है, क्योंकि उसके झूठ ने उसकी किस्मत जला दी और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हारी किस्मत चमका दी। स्पिरिट अब अंतिम वर्डिक्ट बोल रहा है, इतना साफ, इतना लाउड, इतना पावरफुल कि उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी आत्मा में गूंजती रहेगी। जिसने तुझे कलंकित किया था, अब उसकी किस्मत की धूल उड़ चुकी है। अब उसका नाम भारी है, उसकी आवाज कमजोर है, उसकी कहानी झूठी है और उसका भविष्य कार्मिक करेक्शन में बंध चुका है। लेकिन तू अब उस आसमान पर उठ रहा है जहां तेरी चमक को कोई रोक नहीं सकता। अब तू वहां जा रहा है जहां तेरा राइज लाइटनिंग की तरह गूंजेगा। अब तू वहां खड़ा होगा जहां तेरी ट्रुथ दुनिया का विटनेस बन जाएगी। और अब स्पिरिट तुम्हें कहता है, इस एनर्जी को पूरी तरह एब्जॉर्ब करो, इसे महसूस करो, इसे अपने अंदर उतारो और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि यहां से तुम्हारी टाइमलाइन का एक्चुअल टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला है। और एक बार जब स्पिरिट तुम्हारे लिए बोल चुका है, फिर यूनिवर्स खुद तुम्हें उठाने के लिए काम करता है। इस वीडियो के अंत तक तुम्हें महसूस होगा कि यह मैसेज सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, यह अवेकन करने के लिए था। और अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम अनस्टॉपेबल हो चुके हो, तुम डिवाइनली बैक्ड हो चुके हो।
और तुम्हारे दुश्मन की कहानी खत्म हो चुकी।